नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है टुमारो ज्ञान चैनल पर। आज हम एक महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय पर चर्चा करेंगे। पत्नियां अपने पति को कैसे समझ सकती हैं? इस कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि एक पत्नी अपने पति की भावनाओं और आवश्यकताओं को कैसे समझ सकती है और उनके रिश्ते को मजबूत और खुशहाल बना सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में एक परिवार रहता था। इस परिवार में अमर और राधिका नामक पति पत्नी रहते थे। अमर एक मेहनती और संवेदनशील व्यक्ति था, लेकिन अपने काम और जीवन की परेशानियों के कारण कभी-कभी तनाव में आ जाता था। राधिका अपनी समझदारी और प्रेम से अमर के जीवन को खुशहाल बनाने की कोशिश करती थी। पहला गुण, सुनने की क्षमता। राधिका ने हमेशा अमर की बातों को ध्यान से सुना। एक दिन अमर काम से घर आया। उसका चेहरा थका हुआ और चिंतित था। राधिका ने देखा कि अमर बहुत परेशान है। उसने पूछा, क्या बात है अमर, तुम इतने चिंतित क्यों हो? अमर ने भारी मन से बताया, आज ऑफिस में बहुत दबाव था। एक नया प्रोजेक्ट है जिसमें बहुत सारी चुनौतियां आई हैं। मुझे नहीं पता कि इसे कैसे पूरा करूंगा। राधिका ने धैर्यपूर्वक उसकी बात सुनी और बोली, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूं। हमें मिलकर इस समस्या का हल निकालना होगा। दूसरा गुण, सहयोग और समर्थन। अगले दिन राधिका ने अमर के लिए एक योजना बनाई। उसने कहा, अमर चलो, हम इस प्रोजेक्ट को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लेते हैं। इससे तुम्हें इसे समझने और पूरा करने में आसानी होगी। अमर ने उसकी बात मानी और दोनों ने मिलकर योजना बनाई। राधिका ने अमर के हर कदम पर उसका साथ दिया और उसे प्रेरित किया। धीरे धीरे अमर ने प्रोजेक्ट को समझना शुरू किया और आत्मविश्वास से भर गया। तीसरा गुण, समझदारी और धैर्य। एक दिन अमर ने एक गलती कर दी जिससे उसका पूरा दिन खराब हो गया। घर आकर उसने अपनी निराशा व्यक्त की। आज मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, अब मैं क्या करूंगा? राधिका ने उसे शांत किया और कहा, गलतियां सभी से होती हैं। महत्वपूर्ण यो है कि हम उनसे सीखें और आगे बढ़ें। चलो, हम मिलकर सोचते हैं कि इसे कैसे सुधार सकते हैं। चौथा गुण, गुणवत्तापूर्ण समय बिताना। राधिका ने हमेशा सुनिश्चित किया कि वे दोनों एक दूसरे के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताएं। एक शाम जब अमर बहुत थका हुआ महसूस कर रहा था, राधिका ने सुझाव दिया, चलो आज शाम को एक सैर पर चलते हैं। इससे तुम्हारा मन शांत होगा। वे दोनों हाथ में हाथ डाले गांव के हरे भरे रास्तों पर घूमे। इस समय ने अमर को राहत दी और उसका मन शांत हुआ। पांचवां गुण, सकारात्मकता और खुशमिजाजी। राधिका ने हमेशा अपने जीवन में सकारात्मकता और खुशमिजाजी बनाए रखी। उसने कभी भी अमर के सामने नकारात्मकता या निराशा नहीं दिखाई। उसकी मुस्कान और सकारात्मक दृष्टिकोण ने अमर को हमेशा प्रेरित किया और उसे जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए ऊर्जा दी। एक दिन जब अमर ने अपने प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया, वह राधिका के पास आया और बोला, तुम्हारी सकारात्मकता और समर्थन के बिना यह संभव नहीं था। तुमने मुझे हर मुश्किल में सहारा दिया। निष्कर्ष, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि एक पत्नी अपने पति को समझने और खुश रखने के लिए सुनने की क्षमता, सहयोग और समर्थन, समझदारी और धैर्य, गुणवत्तापूर्ण समय बिताना और सकारात्मकता और खुशमिजाजी जैसे गुणों को अपनाना चाहिए। इन गुणों को अपनाकर हम अपने रिश्तों को मजबूत और खुशहाल बना सकते हैं। समाप्त।